अशोक धाम की पावन भूमि पर हम सब हैं आज। एबीपी न्यूज के साथ बताते किसका हवा चला। हाथ उठा के दिल से बोलो ओम नमः शिवाय। है ये लखीसराय भैया, जिला लखीसराय। है ये लखीसराय भैया, जिला लखीसराय। वाह वाह दीपक, शुक्रिया आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब हम लखीसराय पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। बिहार के 29 जिलों में हम घूम चुके हैं और अब यह 30वां जिला लखीसराय हम पहुंच चुके हैं। लखीसराय की जनता मेरे साथ है। की हाल है वो लखीसराय? तो जनता का उत्साह आपने देखा। इनके नेताजी लोग भी आए हुए हैं, नेताओं से भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बिहार की राजनीति में आज देखिए किस बात की चर्चा है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। दुर्गा पूजा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा गर्म है इन दिनों, और दुर्गा पूजा की में लोग भक्तगण जो है डूबे हुए भी हैं पूरी तरीके से। इस बीच रामलीला का लग रहा है कि राजनीति में मंचन हो रहा है। आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि पहले राम की एंट्री होती है, फिर हनुमान, और अब तो रावण की भी एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोई ये कहे कि मैं हनुमान हूं, सीना फाड़ के दिखा सकता हूं मैं पीएम मोदी का। मुझे समझ में नहीं आता है चिराग जी कैसे हनुमान है नरेंद्र मोदी की। ऐसी क्या मजबूरी भाई? मैं नहीं लगा रहा प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, मैं नहीं कह रहा कुछ, पर ऐसा भी क्या मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करना कि आप शब्दों की मर्यादा ही आप भूल। जो भाजपा अपना घर जिस चिराग से रोशन करना चाहते हैं, वही भाजपा उसी चिराग से नीतीश कुमार का घर जलाना चाहता है। बीजेपी नेताओं ने जो एलजेपी को वोट कटवा कहा, वो रामविलास पासवान जी का अपमान। बिल्कुल अपमान है। खुश तो नहीं होंगे ना पापा ये सुन के। देखिए, पार्टी के लिए हर कोई इमोशनल होता है। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। पापा ने हमेशा बताया कि पार्टी आपकी माँ की तरह होती है, और कोई अगर आपकी माँ को अगर इस तरीके से बोले, आपको दुख होगा। और एक ऐसे समय में बोले जब पापा का निधन अभी हुआ है। बिहार चुनाव में इस बार अजब समीकरण बन रहे हैं। गुड़ से परहेज है, लेकिन गुलगुले खाए जा रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर बिहार की सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। चिराग ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया, तो गिरिराज सिंह ने उन्हें रावण करार दिया है। आप कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री आपके राम हैं, वो आपके हृदय में हैं, आप उनके हनुमान हैं। क्या क्या कहा आपने, एक बार बताइए। मेरी आस्था को कौन रोक सकता है? मैं हूं उनका हनुमान, मेरे दिल में बसते हैं। और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की तस्वीर उनको साथ में लगाने की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री जी को साथ में लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनसे उनके दिल का रिश्ता नहीं है, उनके विचार नहीं मिलते। तो आप एनडीए में उसके कह रहे हैं कि मैं पीएम का हनुमान हूं, नरेंद्र मोदी का कलेजा फाड़ के दिखा सकता हूं। तो मुझे तो लगता है कि ये हनुमान राम के नहीं हैं। बोलते तो राम के मुंह में है, अंदर में ये रावण को जप रहे हैं। अब कौन हनुमान है और कौन रावण, ये तो चुनाव के नतीजे जब 10 नवंबर को आएंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर बिहार की राजनीति का स्तर बहुत नीचे पहुंच गया है। वहीं विपक्ष भी नीतीश पर हमलावर हो चुका है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, रोजगार कहां से लाएंगे? इसका जवाब नीतीश क्यों नहीं देते? नीतीश कुमार जी का आखिरी और पहला प्यार है कुर्सी से चिपके रहना। तेजस्वी के इन सवालों का जवाब नीतीश ने तो नहीं दिया, लेकिन उनके सहयोगी सुशील मोदी ने सरकार के कामों की लिस्ट गिना दी। तो जो लोग लंबा लंबा वायदा कर रहे हैं, उनको जब राज करने का मौका मिला तो कुछ नहीं किया। उनसे पूछे कि उन्होंने किसान सलाहकार नियुक्त किया था क्या? तालीमी मरकज शिक्षा सेवक उन्होंने नियुक्त किया था क्या? उनके समय आंगनबाड़ी सेविकाओं को क्या मिलता था? शिक्षकों को क्या मिलता था? जाहिर सी बात है, हर बार की तरह पूरे देश की नजरें बिहार पर हैं, क्योंकि बिहार ने कई बार देश को अपने चुनाव नतीजों से चौंकाया है। इस बार बिहार का मूड क्या है, ये जानने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज लखीसराय में। तो चलिए शुरू करते हैं वार पलटवार। तो ये है बिहार की सियासी रामलीला। आप देखिए, राम जी का जिक्र होता है, हनुमान जी आते हैं, अब तो रावण की भी एंट्री हो गई। और देखिए महत्वपूर्ण क्या है, जहां पे मैं खड़ा हूं ना, बढ़ैया पास में ही है। बढ़ैया क्या है? गिरिराज सिंह, जिन्होंने ये उपमा दे दी है, रावण वाली बात जिन्होंने चिराग पासवान के लिए कह दी। आइए मैं अपने नेताओं से आपको मिलवा दूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये जो जगह आप खाली देख रहे हैं, बीजेपी के नेता को हमने आमंत्रित किया था, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ जेडीयू से कपिल देव महतो जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीपीआई के नेता हमारे साथ यहां जितेंद्र सिंह जी हैं, जितेंद्र कुमार जी। आरजेडी से हमारे साथ भगवान यादव जी हैं।
आरएलएसपी के नेता हमारे साथ हैं गणेश कुमार जी और कुमारी बबीता जी। निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, पहले बीजेपी में हुआ करती थी, आपसे भी हमारी बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अच्छा, आप बीजेपी के नेता हैं क्या? बड़ी देर कर दी आपने, कहीं जाम में फंस गए थे? एक्चुअली हम लोग क्षेत्र में थे तो जनता के जाम यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जाम के लिए मान लीजिए अब आप चूंकि लेट आए, आपके गेस्ट बदल गए हैं। मेरा नाम विकास आनंद है, मैं जिला मीडिया प्रभारी भाजपा लखीसराय से हूँ। चलिए मुझे ये बताइए, राजनीति में मुद्दों पे बात होती है, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। अचानक से गिरिराज सिंह यहीं के रहने वाले हैं ना, बढ़ैया के रहने वाले हैं, गिरिराज जी ने चिराग पासवान को रावण की उपमा क्यों दे दी? ये उनका व्यक्तिगत राय होगा। हमारे पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री ने कल स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों ने किसी भी पार्टी को अपने गठबंधन से निकाला नहीं है, वो लोग खुद छोड़ के गए। चुनाव के बाद अगर उनकी मंशा होगी तो वो वापस आएंगे। बताइए, आप एक युवा नेता हैं, क्या पार्टियां ऐसे चलती हैं? आप कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री के बारे में कि उनकी व्यक्तिगत राय होगी। दूसरे दल के बारे में, हम अपने दल की बात कर रहे हैं। दूसरे गिरिराज सिंह जी की बात कर रहा हूं। गिरिराज सिंह जी ने चिराग पासवान जी को रावण कह दिया ना। ये गिरिराज बाबू का उनका पर्सनल ओपिनियन होगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते। हम तो ये बता सकते हैं कि हमारे एनडीए के दल में जितने भी दल हमारे साथ, हमारे दल में लगभग 31-33 पार्टियां हैं। हाल फिलहाल में 1-2 पार्टी छोड़ के गई है, तो इसके लिए हम इस पे आता हूं। ये राम रावण, उसके बाद ये क्या हो क्या रहा है? ये सियासी रामलीला का मंचन शुरू हो गया बिहार में। ये तो हमारे पार्टी के लोग नहीं बोले हैं, हमारे गठबंधन में है, बोले होंगे। ऐसा लाइव में हम अभी तक देखे नहीं है, कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इस बिंदु पर कुछ। लेकिन आपको लग रहा है अगर गिरिराज जी ने रावण कह दिया चिराग पासवान को, तो ठीक कह रहे हैं? आपको सही लग रहा है? इस बिंदु पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं बोलिए? अरे खुल के बोलिए ना, अब तो राजनीति है, चुनाव है। कहा तो यही जा रहा ना कि चिराग पासवान दरअसल आप लोगों का खेल खराब कर रहे हैं, जेडीयू वालों का। अंदर से सेटिंग है, मैच फिक्स है बीजेपी के साथ। ये तो जब वो हमारे साथ नहीं है चिराग पासवान, तो वो कहीं न कहीं तो हमारे खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है। सिर्फ जदयू के खिलाफ नहीं, उनको एनडीए से भी अलग कर दिया गया है, वो हमारे अगेंस्ट में। बीजेपी कह रही है वोट कटवा तक कह दिया गया, लेकिन वो कहा, वो तो हनुमान बता रहे हैं, कह रहे हैं मेरे लिए मोदी जी राम है। आप अगर राम और हनुमान का यही रिश्ता रह गया आगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सर, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं, हम समझ रहे हैं, लेकिन वो कौन क्या किसी को कह रहे हैं, तो ये तो उनके अपनी व्यक्तित्व स्वतंत्रता है। आप इसको व्यक्तिगत, मैं समझ रहा हूं आपकी कुछ मजबूरियां होंगी, आप खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, तुलसीदास की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखा तीन तैसी। कंस के वंश की परंपरा का आदमी, उसे रावण ही दिखेगा। तेजस्वी हो, रामविलास जी के लड़के, ये आपको चिराग पासवान हो, नई नस्ल इन्हें पसंद नहीं है, इसलिए कि इतने पुराने हैं ये लोग, इतने बौद्धिक रूप से पिछड़े हैं कि नई ताकत, नई ऊर्जा इन्हें। अगर चिराग पासवान को रावण तक कह दिया जा रहा है, तो क्या ये रामविलास पासवान जी का अपमान नहीं है? उनकी तो बड़ी इज्जत की बात कही जा रही है। ऐसा है कि सम्यक विचार इन लोगों में है नहीं, और यह जो है सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए यहां हम खड़े हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बिहार के कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, और पासवान जी, चिराग पासवान और गिरिराज बाबू कौन बनेंगे मोदी के हनुमान। ये लड़ाई कौन बनेंगे मोदी के हनुमान की शुरू हो गई है क्या? इसकी लड़ाई चल रही है। क्या बोले सर? क्या ये लड़ाई मोदी के कौन बनेंगे हनुमान इसकी शुरू हो गई है? नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है कि बीजेपी ने अपनी गेम खेल दी है। बीजेपी जदयू को हरा रही है, जदयू बीजेपी को हरा रही है, और चिराग जी इसका फायदा उठाने में लगे हैं। वो कहते हैं कि हमारे सब कुछ मोदी जी हैं, तो ये तो सीधा है कि नीतीश जी को समझना चाहिए कि आप गठबंधन किनके साथ किए हैं। अभी भी नहीं समझे, तब तो खत्म हो गई कहानी। बबीता जी, आप बीजेपी में रही हैं, मुझे लगता है बेहतर बता पाएंगी। अब नहीं है बीजेपी में, ये क्या खेल चल रहा है? मैंने नहीं सुना, क्या बयान है माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का, मैंने नहीं सुना। मैं बता दे रहा हूँ, आपने राम और हनुमान वाला रिश्ता, उसकी चर्चा तो सुनी होगी कि वो भी नहीं सुनी आपने? नहीं, रामायण मैंने पढ़ी, आपने पढ़ी है। चिराग जी कह रहे हैं मोदी जी मेरे राम है, मैं उनका हनुमान हूँ। गिरिराज जी ने कह दिया कि वो मन में रावण का जाप करते हैं चिराग जी, मुंह पे राम मन में रावण। बोली मैंने सुना नहीं उनका बयान क्या है, बता रहा हूँ ना, जब तक मैं सुनी नहीं ना। आप बहुत डिप्लोमेटिक हो रही हैं आप। हाँ,
ये गिरिराज जी का इलाका है, इसलिए ऐसा। चलिए, ये क्या खेल चल रहा है? कोई इस पे कुछ बोलना चाहेगा? बोलिए। क्या है, क्यों नहीं सुने आप? जब आप सुने नहीं तो आए क्यों यहाँ? क्यों? क्या बोलना है? बोलिए, जिसको जो बोलना है सुन लिए। बोलिए, यहाँ दीजिए, यहाँ सर। बोलिए जिसको बोलना है, रखिए अपनी बात। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी का। 15 साल का पूर्व देखिए, 15 साल पूर्व हम लोग छोटा थे, वर्तमान की 15 साल हम देख रहे हैं। वर्तमान की 15 साल में सारा सिस्टम इस सरकार चौपट कर दिया। पढ़ा लिखा बेरोजगार ज्यादा हो गया, अभी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बालू का खान था, 50,000 मजदूर काम करता था, सारे को घर बैठ गया। आज गाड़ी वाला को किस्ती नहीं जुट रहा है, गाड़ी घिटा रहा है। लखीसराय बिहार में रोजगार की जनसंख्या नहीं है। यहाँ से हटिए, यहाँ से हटिए, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। चलिए, भीड़ मत लगाइए, ऐसे पीछे चलिए, पीछे चलिए, यहाँ से हटिए आप लोग, धक्का मुक्की मत कीजिए। पता है ना कोरोना का समय है, ये राम रावण हनुमान सभी की एंट्री हो गई है। कुछ दीपक इस बार आप सुनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, या थोड़ी देर में आऊं मैं आपके पास? नहीं, एकदम कोई अपने आप को हनुमान घोषित कर दे रहा है, हनुमान जी की पार्टी, और जो राम जी की पार्टी से वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो रावण है। तो देखिए क्या कहना है। बोले चिराग हम तो मोदी के हनुमान हैं, हमरे विधायक का समर्थन खुले आम है। मतलब जीतेंगे तो समर्थन देंगे। अब बीजेपी और लोजपा सरकार बनाएगी, अपना नीतीश जी की बारी आएगी। जेडीयू फंसा है भैया अजबे अद्भुत दाव में, जाने क्या क्या रंग देखना बाकी है इस चुनाव में। क्या क्या रंग आप लोग देख रहे हैं, जरा बताइए बारी बारी से, जल्दी जल्दी फटाफट। आप में से कोई बोलना चाहेगा? पहले पीछे चलिए, मंच से उधर चलिए, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए ना, आराम से। हम लोग गठबंधन को क्या वोट दें? ये लोग तो एगो बढ़िया कैंडिडेट तक नहीं दे सका लखीसराय से। ऐसा कैंडिडेट दिया है जिसको कोई नहीं पहचानता है लखीसराय में, जिसको युवाओं को मांग तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बिहार में रोजगार की कमी है। बिहार तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनेगी तो रोजगार बिहार में अपार संभावनाएं होगी। सबको देख लिया, इस बार उपेंद्र जी को लाया जाए, वही कुछ करेंगे। बिहार में अब बुरी सरकार नहीं चाहिए, बिहार में नया सरकार, और जो नई रफ्तार से युवाओं को रोजगार दे, विकास करे, और जो शिक्षा व्यवस्था सब। हम लोग 2012 से एसटीटी पास है, आज तक हम लोग को बहाल किया नहीं गया। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सभी बच्चे लोग को कोचिंग बंद है, स्कूल बंद है, अब क्या करें? खड़े हो जाइए, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज केंद्र में सरकार बीजेपी की है, लेकिन आज जो है वो कहते हैं नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन हमारी देश में आए दिन निर्भया के सामने आ रही है। अच्छा, बक्सर वाली घटना से जोड़ के बोल रही हैं? हाथरस की घटना बोल रही हैं। हाथरस यूपी वाली जो घटना जो हमारे सरकार बोलते हैं कि बेटी बचाओ और देश बचाओ, तो वो जो घटना हुआ था हाथरस वाला, तो वहां तो कहीं ना कहीं मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? इसका मतलब योगी सरकार का भी, हमारे केंद्र सरकार का भी हकी था, उस सफलता क्यों नहीं बोला गया? नहीं, एक्चुअली हाथरस पे जो घटना घटा है, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि वो मीडिया पे भी वो कम्युनिकल ट्रायल भी हो सकता है, और देश में बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। अगर डायरेक्टली वहाँ पे लोग जाते हैं तो उसका कम्युनिकल वो जो इतना है, जितना हो रहा है वो सबकी जांच हो रही है, जो भी होगा उनको सजा मिलेगा, वो बच नहीं पाएगा, वो कोई भी हो। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, हमारे लखीसराय में छात्रों के लिए कोई मतलब कहा जाए छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई चीज की व्यवस्था, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। इसलिए लखीसराय का पूरा मूड है कि इस बार महागठबंधन को वोट देने का है। जवाब लेता हूँ, बीजेपी के नेता, पीछे चलिए, पहले पीछे चलिए, नहीं पीछे चलिए, धक्का मुक्की मत कीजिए, कोई गिर जाएगा, चोट लग जाएगी किसी को, पीछे चलिए, चलिए पीछे। आरोप ये लग रहा है कि जो काम आप लोगों को करना चाहिए था, 15 साल आप लोग सत्ता में रहे, आपने नहीं किया। लखीसराय के लोग नाराज हैं। जब आपको विरासत में समतल जमीन मिलती है तो उस पर मकान बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब विरासत में आपको 500 फुट का राजद के द्वारा गड्ढा मिला है तो उस पर मकान निर्माण में समय लगता ही है।
हमने हर गांव में सड़क लाया है, हमने हर गांव को बिजली से जोड़ा है, हर गांव में। आपने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया था कि वो कह रहे हैं कि हमें समतल करने में और उस पर मकान बनाने में इतना समय लग रहा है। देखिए, शुरू से ही मोदी जी और मोदी जी के एनडीए के गठबंधन के लोग जिस तरह से भारत के देश की जनता के साथ ठगी किया, झूठ बोल बोल कर, जैसे 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। सर वो ये कह रहे हैं कि आप भी तो 15 साल सत्ता में रहे, आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया, आपने गड्ढा कर दिया, उसको समतल करने में उनको समय लग गया। अब वो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। सुनिए, ये तो ऐसे मोदी जी के नुमाइंदे हैं कि हमने गरीब, गुरुआ, दलित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अंतिम पायदान के लोगों को जुबान में आवाज दी। जुबान में आवाज दी आपने? हाँ जी। ये दोनों 15 साल बड़े भाई और 15 साल छोटे भाई ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 15 साल जंगल राज और 15 साल ये छोटे भाई कुशासन सरकार। मतलब आप कह रहे, चाहे लालू जी का राज रहा हो चाहे नीतीश जी का, किसी ने कुछ नहीं किया? किसी का कुछ नहीं हो रहा है। आप 15 साल के जो भाई ने बताया, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि हमने रोड बना दिया और इनका 15 साल गहराई वाला। भाई आपके लिए, आपके मंत्री के लिए हलसी में ठेकी एक गांव है, इनका स्वागत के लिए बुला रहा है, इनका नेता भागे चल रहा है। बबीता जी 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 देखिए, यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं माननीय श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा कोई काम यहाँ नहीं किया गया, सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ माननीय मंत्री के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। आज 1 करोड़ की राशि उनकी बची हुई है। लास्ट में वो 15 योजना अनुशंसा करते हैं, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। सरकार के द्वारा काम किया गया है, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि नुमाइंदी हैं, जो धरातल पर काम लाते हैं, वो कोई काम के नहीं। किसी का सवाल है नेताओं से? जल्दी जल्दी, मैं आ रहा हूं सबके पास। बोलिए, सवाल। कोई भाषण नहीं देगा, नेताजी हैं वहां पे। जवाब लीजिए। जवाब नहीं, सवाल पूछिए। जवाब देने के लिए आपके नेता मंच पे। आज लखीसराय में मूलभूत समस्या से लोग वंचित हैं। विद्यालय जो बंद हो चुके हैं, जो सड़क की व्यवस्था अच्छी नहीं है, और यहाँ कोई अच्छा मेडिकल जो अस्पताल है वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है, और लखीसराय में जो लोगों को हर चीज से संसाधन मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि 15 साल में सड़क बनाया है, छात्रों को, नौजवानों को शिक्षा की जरूरत है, सड़क की जरूरत अभी नहीं है। बालिका गृह कांड और सृजन घोटाला से बिहार की जनता समझ चुकी है कि बिहार के जो अभी नीतीश कुमार की जो सरकार है, यह भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की सरकार है। सवाल पूछिए ना, आपने भाषण देने लगते हैं। सवाल किया है? इस बार शिक्षक सरकार, सुबह बिहार में जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, पूरे परिवर्तन की लहर है, और इस बार शिक्षक सरकार। ठीक है, ओके, बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी। सवाल पूछिए, भाषण कोई मत दे। नेताजी वहां पर हैं बात करने के लिए, आप लोग सवाल पूछिए। मेरा सवाल होगा बीजेपी के जो आए हैं प्रत्याशी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे, कि आप श्रम संसाधन मंत्री रह चुके हैं, बिहार में परीक्षाएं होती हैं, उससे पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है। क्वेश्चन आउट हो जाता है, बोलिए। आप छोड़ के आवड़ी सुजगहा विधानसभा से श्री प्रहलाद यादव को विजय होना है। ये जो नीतीश कुमार है ना, ये सब दो सीट, जैसे बिहार पुलिस नाम निकालता है। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। शिक्षा के प्रति क्यों नहीं ध्यान देते? जब मन चाहते बिहार सरकार अपना तारीख फिट कर दिया जाता है। 6 महीना लोग, मेरा बात सुनिए पहले, तो क्या 6 महीना लॉकडाउन के बाद कि वही 3 फरवरी के एग्जाम लिया जाएगा? कोई छूट नहीं, क्यों नहीं दिया जाए? मेरा सीधा सा सवाल बबीता मैडम से है। अभी वो बोल रहे थे कि लखीसराय में शिक्षा जो है नीचे गिर चुका है। हम उनसे ये पूछना चाहेंगे, अभी के समय में लखीसराय में मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज, GNM कॉलेज, ANM कॉलेज किसका देने, वो हमको जवाब देंगे।
सिर्फ इतने इस चीज की लखीसराय का सबसे मूलभूत समस्या बाईपास, वो लखीसराय को बाईपास मिला, वो माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का देन है। माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का। मैं एक मिनट दीपक आ रहा हूँ। दीपक देखिए, ये जैसे 2020 मैच नहीं चलता था, उसे 15 ओवर का मैच हुआ, 15 साल इनने 15 साल उनने, और दोनों लोग भाषण, हर पार्टी का नेता आता है भाषण करता है कि ये हुआ वो हुआ, तो क्या कहना है? 15 साल के शासन में नेता मंत्री संतरी अपने भाषण में बस एक दूसरे को कोसिए, चारा घोटाला करते, सृजन घोटाला करते रहिए आप लोग टीवी पर एक दूसरे को दोषिए। और क्या कहना है? अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य को कब हाय कहिएगा? हाय मतलब स्वागत, लखीसराय का मुद्दा है ये। अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य को कब हाय कहिएगा? बेरोजगारी और गरीबी को कब बाय कहिएगा? कब तक बिहार से अन्याय करिएगा? कब तक विकास इन लखीसराय करिएगा? तो लखीसराय से आप देख रहे हैं वॉर पांचवार लाइव। हमारे साथ देखिए यहाँ की जनता है पूरे उत्साह में। इन लोगों को बहुत कुछ कहना है, मैं इनके पास आऊंगा, इनके नेताओं से भी बातचीत होगी। लेकिन जब मैं लखीसराय पहुंचा, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, लखीसराय का क्या हाल है, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के सिलसिले में बिहार के कोने कोने में हम पहुंच रहे हैं। अब मैं लखीसराय में मौजूद हूं। मैं अखिलेश आनंद और दीपक ठाकुर, हम दोनों यहां पर आ गए हैं। और मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, दरअसल ये लखीसराय की पहचान है। श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर, अशोक धाम के तौर पर इसे जाना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो शिवलिंग है, बताया जाता है कि 1977 में एक तरीके से प्राकट्य इसका हुआ था। अशोक नाम का एक बालक यहां पर खेल रहा था, उसी दौरान शिवलिंग के उसने दर्शन किए और उसके बाद से यहां पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने लगे। और चूंकि हम महादेव जी के प्रांगण में हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि दीपक कुछ नहीं गुनगुनाएंगे यहाँ पर। महादेव की पावन भूमि को हमारा प्रणाम है, महादेव की पावन भूमि को हमारा प्रणाम है। लखीसराय जिला रे ये अशोक धाम है। चलिए अब लखीसराय का जरा जायजा भी लेते हैं, आइए। लखीसराय का अपना धार्मिक महत्व भी है। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये दुर्गा स्थान है, बड़ी दुर्गा देवी जी की प्रतिमा है यहाँ पर। आप देख रहे हैं श्री श्री 1008 नौ दुर्गा प्रतिमा यहाँ पर लिखा हुआ। 115 साल पुराना ये मंदिर है। इसका धार्मिक महत्व कितना ज्यादा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लखीसराय में मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये शहीद द्वार है। मैं आपको बता दूं, आजादी के आंदोलन के दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी उस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, ऐसे 15 लोगों को अंग्रेजों ने उस जमाने में गोलियों से भून दिया था। उन्हीं की याद में इस स्मारक को बनाया गया। और मेरे पीछे जो ये पुल आप देख रहे हैं, आपको बता दें लखीसराय का ये मुख्य बाजार कह लीजिए या फिर मुख्य सड़क कह लीजिए, पटना से हावड़ा की तरफ जो ट्रेन जाती है, इसी रेलवे लाइन से गुजरती है। अंग्रेजों के जमाने में एक पुल बनाया गया था, उसके समानांतर में एक नया पुल तैयार किया गया है। लखीसराय की समस्याओं के लिहाज से अगर मैं बात करूं, जो मैंने अपनी आंखों से यहां पर चीजें देखी हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम से लोग बुरी तरीके से त्रस्त हैं। अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है। एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मयसर नहीं है। पीछे जो आप देख रहे हैं, ये तथाकथित तौर पर तालाब है। इसे आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप समझ पाए कि इसको आप कैसे तालाब कह सकते हैं। पिछले 10 सालों से इसका निर्माण हो रहा है। स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि करोड़ों रुपए इसमें लग चुके हैं। लेकिन आप देखिए तालाब के नाम पर क्या है, ये मैदान है, एक गाय नजर आ रही है, 2-4 कुत्ते घूमते हुए दिख रहे हैं, उधर कुछ बकरियां नजर आ रही हैं। हाँ, ये है कि आसपास जो आप देख रहे हैं, ये पक्का निर्माण किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि पैसे का जमकर बंदर बांट हुआ है। गिरिराज सिंह, जो कि यहीं लखीसराय में बढ़िया के रहने वाले हैं, जो केंद्र में अभी पशुपालन मंत्री हैं, और अक्सर आपने उनकी बेबाक राय कई मसलों पर सुनी होगी। जब वो बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, तब इसका निर्माण शुरू हुआ। गिरिराज जी अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन ये जगह वैसी ही पड़ी हुई है आज भी। तालाब के नाम पर आप देखिए क्या बदहाली है। सवाल यही कि क्या यही विकास है? तो आपने मेरी ये रिपोर्ट देखी, अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले तो से रिक्वेस्ट है, कोरोना खत्म नहीं होले हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। और जिनका पास भी गमछा है, नाक के ऊपर गमछा रख लिया, और बाद हम बातचीत शुरू करबे। चलिए बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर आप अशोक धाम के तरफ से आए हैं,
जो आप बाईपास होते आए आज तक उसका 15 साल हो गया। 15 साल के लिए दरमियान में आज तक कभी उसका पैसा नहीं आया। सर मैं लखीसराय के लखीसराय के निजी टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ। यहाँ का विश्वविद्यालय और विद्यालय का स्थिति ऐसा है कि आप जाकर वहाँ देखिएगा तो खंडर महसूस होगा। बोल रहे हैं सर एनडीए के साथ 2 व्यक्ति धोखाधड़ी किया। माननीय चिराग पासवान धोखाधड़ी दिए हैं और एक हमारे क्षेत्रीय नेता धोखाधड़ी दिए हैं। एनडीए में रह के सीखते हैं और दूसरे के टिकट लो मिलते। आज तक जो है लखीसराय विधानसभा क्षेत्र बहुत नजदीक है, नदी किनारे। हम लोग सड़क डिमांड और पुल, रेल पुल जो बन जाने के बाद हम लोग को भारी प्रॉब्लम हुआ और यहाँ के जो है मंत्री घूमते रहा, लेकिन आज तक लखीसराय और क्यूल को जोड़ने का काम नहीं किया। धन्यवाद। एक मिनट सर, मैं माननीय प्रतिनिधि जी से पूछना चाहता हूँ। 15 साल से वो यहाँ पर विधायक है, मंत्री बने। यहाँ का कॉलेज की क्या स्थिति है? देखिए कॉलेज की क्या स्थिति। एक केंद्रीय विद्यालय नहीं दे पाया। एक केंद्रीय विद्यालय नहीं दे पाया। मेरा सवाल सीधा महागठबंधन से है या लखीसराय विधानसभा से। कांग्रेस को सीट दिया गया लेकिन एक भी कांग्रेस के नेता नहीं है। बीजेपी के 5 मिनट लेट हुए थे, हंगामा हो गया और कांग्रेस के एक नेता क्या किसके बिल में वो दुखे हुए हैं जो कि वो अपना एक भी यहाँ पे प्रचार घोटाला किया। जितना भी काम नेता है घोटाला है। ये जो नीतीश कुमार है ना, ये जुमले की सरकार है। जब जब इलेक्शन आता है ना तब तब भी बहाली निकाल के 600 रुपया करके मैं जवाब लेता हूँ। जनता में बहुत आक्रोश है। ये कह रहे हैं कि जुमले की सरकार है। जेडीयू बीजेपी दोनों से सवाल है, काम क्यों नहीं हुआ? मैं बता देना चाहता हूँ कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी, यही आरोप मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। और जिसने सारे चमन को रौंद डाला वही आज दावा करने जा रहा है रहनुमाई का। हम आपको विकास का पैमाना बताते हैं। हमारे एक मित्र ने शिक्षा के बारे में सवाल किए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि लखीसराय जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज अर्ध निर्मित है, बन रहा है। हमारी सरकार नीतीश कुमार किसानों के लिए पूरे देश में ये पहली सरकार है जिसने किसानों को डीजल अनुदान तो इतना काम हुआ है, इतना काम किया सरकार ने। देखिए यहाँ 30 साल और 15 साल की बात नहीं, 70 साल की मैं बात करता हूँ। लखीसराय और बिहार आज भी गुलाम भारत की तरह है। जब भारत आजाद हुआ तो बिहार भी आजाद हुआ, तो दिल्ली महाराष्ट्र आगे बढ़ गया तो बिहार पीछे क्यों रह गया? हर चीज के लिए 15 साल कोई कम नहीं होता। ये भाजपा और जदयू आपको, लेकिन उनके वाले 15 साल नजर नहीं आते हैं जो आपके मित्र बगल में खड़े हैं, लालू जी वाले। लालू जी का 15 साल पहला काम ये हुआ कि उन्होंने जो बेजुबान लोग थे हमारे देश के बिहार के अंदर, उसको जुबान दिया लालू जी ने, और वो जुबान आज चढ़कर बोल रहा। ये 15 साल गुल्ली करते रहे हैं भाजपा के लोग और जदयू के लोग। लखीसराय में काम हुआ कि नहीं हुआ, विकास हुआ कि नहीं हुआ? इस राजपाट में विकास तो पूरे बिहार में नहीं हुआ, लखीसराय का विनाश ही हुआ, विकास नहीं हुआ। तमाम बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, विद्यार्थियों का हुजूम देखिए, सारे गार्जियन तबाह हैं। बच्चे को आईए बीए एमए करा करके सड़क पर छोड़ दिया है। ये जुमलेबाज की सरकार का 2 करोड़ को नौकरी दूंगा, कुछ नहीं किया। देखिए सही मुद्दा जो मांग है बच्चों का, शिक्षा, नौकरी, घर, मकान, वह उपेंद्र कुशवाहा ही दे सकता है। ये 15 साल लूटने वाले लोग हैं, इसलिए देखिए मेरा कहना यह है कि 15 साल लालू जी को सबने देखा, 15 साल नीतीश जी को देखा, 15 साल के बाद गद्दी पे कोई नहीं बैठता है। ये बीजेपी की प्लानिंग है। इस बार नीतीश जी की गद्दी जा रही है, कोई नया चेहरा आएगा और उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा को लेके हमेशा। बबीता जी, मैं आज जब घूम रहा था लखीसराय में एक ऐसे तालाब के पास पहुंचा जिसका निर्माण 10 सालों से हो रहा है। आज तक उसमें मछली तैरती नहीं दिखी, अभी भी कुत्ते घूम रहे, वहां पर गाय चरती हुई नजर आई। लोग बता रहे कि करोड़ों रुपए लग गए इसमें। जी मैं तो बता चुकी हूँ कि सरकार की ये नाकामी नहीं है, ये हमारे यहाँ की विधायक की नाकामी है, क्योंकि 15 साल से वो विधायक हैं।
एनडीए सरकार में काम हुआ है, लेकिन उनके प्रतिनिधि जो हैं वो धरातल पर लाने का जिम्मा उनका है। उनके नकारापन के चलते लखीसराय अविकसित रहा है, जिसको मैं आत्मनिर्भर लखीसराय बनाऊंगी। लोजपा से नीचे मैं विकास कुमार जुगनू, छात्र लोजपा जिला अध्यक्ष लखीसराय। हम यही एक ही बात बोलना चाहते हैं, नीतीश से निजात चाहिए, बिहार में चिराग चाहिए, और लखीसराय विधानसभा से हमारे उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार कुमारी बबीता चाहिए। कुमारी बबीता को पूरा समर्थन है। बीजेपी वालों को से मुकाबला है या नहीं है, या सिर्फ जेडीयू से मुकाबला है? बीजेपी से मुकाबला है कि नहीं एलजेपी का? नहीं, बीजेपी से लड़ेंगे कि नहीं, कि सिर्फ जेडीयू से? मैं बात बताना चाह रहा हूँ, मेरा मुकाबला 143 सीट पर है। ओ, फ्रेंडली मुकाबला है बीजेपी से। चलिए पीछे हटिए, धक्का मुक्की मत कीजिए, चलिए हटिए, यहाँ से हटिए, मैं आता हूँ भाई, हटिए, जगह दीजिए। चलिए पीछे चलिए, कोरोना का समय पता है ना आपको, पीछे चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, पीछे चलिए, जल्दी पीछे चलिए। हाँ देखिए, कुछ कहना चाहते हैं। गली गली चप्पा चप्पा कैसा विकास ये घूम रहा, खाने में चूहादारी बंदी ले पी के घूम रहा। कुछ दिन पहले खबर आया था कि चूहा शराब पी गया पूरा खाना में, तो उसी में कह रहे हैं कि गली गली चप्पा चप्पा कैसा विकास ये घूम रहा, खाने में चूहा दारू बंदी में पी के झूम रहा। बेरोजगार लोग क्या कर रहे थे? बेरोजगार खेलत रहले पबजी टिकटॉक, बंद हो गई भैया, बंद हो गई। अच्छा कि क्या है, जितना भी बातें सरकारी, अब पर्सनल सारा संपत्ति सरकारी फंड हो गई, बंद हो गई भैया, बंद हो गई। और क्या है, एक लाइन, अब जनता लोग की जिंदगी अरे झंड हो गई, लेकिन नेता लोग एकदम मौज उड़ा रहे हैं, तो सारा सरकारी फंड हो गई। लखीसराय में सिंदूर उद्योग था, सिंदूर फैक्ट्री थी यहाँ पर, लेकिन वो बदहाल है। आपको क्या लगता है कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अगर लखीसराय में सिंदूर फैक्ट्री बदहाल है, सिन्हा चोर है, विजय सिन्हा भगोड़ा है। ये बताइए, आपसे सवाल है, सिंदूर फैक्ट्री थी यहाँ पर लखीसराय में, एक बहुत बड़ा उद्योग था। नीचे चलिए, नेतागिरी नीचे चलिए। क्यों वो फैक्ट्री बंद होती जा रही है, उद्योग धंधे क्यों तबाह हुए? आपको मालूम होना चाहिए कि अभी भी वर्तमान में लगभग 3 बड़ी कंपनियां सिंदूर की, नटराज केमिकल्स एवं अन्य चालू है। तो मालूम है कि भविष्य भूतकाल में कितनी कंपनियां थी? आप मुझे वर्तमान की जो बात कह रहे हैं, वर्तमान उद्योग कितना बड़ा था यहाँ पर, आपको मालूम है? युवा नेता है आप, जरा बताइए। वर्तमान समय में उसी छोटी छोटी कंपनियों का सबको एकत्रित करके अब यहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जो घर में छोटे छोटे काम हो रहे थे, उस जगह अब एक फैक्ट्री में सिंदूर के उत्पादन टन में जा रही है। ऐसा है क्या? सिंदूर का उत्पादन बहुत बढ़िया तरीके से जारी है क्या? टनों में जारी है? सर, मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर बहुत से लोग ग्रेजुएशन प्रोड्यूसन के लड़के बैठे, क्या कोई चाहेगा के बारे में बोलना है? पूरे देश में डॉक्टर इंजीनियर की बहाली परीक्षा के आधार पे होती है, मगर सिर्फ हमारे बिहार में डॉक्टर इंजीनियर की बहाली नंबर बेसिस पे होती है, जिसमें टोटली धांधली होता है और पढ़े लिखे छात्र हम जैसे सरकारी कॉलेज से पढ़े हुए बेरोजगार सर, हमें लखीसराय विधानसभा के किसी प्रत्याशी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सिर्फ हम ये जगाने आए हैं कि हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से राजीव रंजन राय आ गए हैं। अब भ्रमित 15 वर्षों से बीजेपी का मुद्दे पे बात कीजिए, प्रचार मत कीजिए, मुद्दे पे। मैं भगवान कुशवाहा, मैं भगवान यादव से पूछना चाहता हूँ, ये जो 10 लाख नौकरी देने का तेजस्वी यादव वादा करते हैं, ये होटवार आश्रम से आएगा नौकरी क्या? ये बताए।
ये कह रहे हैं कि जो 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी जी ने किया है, ये होटवार आश्रम से आएगा, लालू जी जहां जेल में है वहां से नौकरी आएंगी, ये कह रहे हैं। सबसे मूल बात है, प्रत्येक दल का इस चुनाव में अपना मैनिफेस्टो होता है और इसी मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र के आधार पर आज भी तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं पहले कैबिनेट में अगर मेरा पहला दस्तखत होगा तो मैं 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दूं। तो बिहार के लखीसराय से आप देख रहे हैं वार पलटवार लाइव और दीपक के गाने के साथ शुरुआत होगी। क्या कहना है देखिए, लोग कहते हैं, वो कह रहे हैं कि रोड बना दिए, सड़क बना दिए, ठीक है बना दिए, तो सुनिए, रोड सड़क बनवा के भैया ना किए एहसान, रोड सड़क बनवा के भैया ना किए एहसान, शिक्षा ऐसा गिराया भैया गिर गया पूरा धराम। और आगे क्या कहना है, रोज रोजगार पर विचार करिए नेताजी, तब जाके चुनाव प्रचार करिए नेताजी। मेरा कहना सर, एक मिनट, मेरा कहना है कि आज हम चांद पे जा सकते हैं लेकिन बाढ़ का पानी सूखे की ओर नहीं आ सकता। ये हमारा विकास है और हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें रोजगार रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए साहब, हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा दे दीजिए, रोजगार तो तुम्हारा बाप भी देगा। गुस्सा है भाई, चलिए छोटा सा सवाल है, पीछे चलिए, पीछे चलिए। बजा साहब, 15 साल की सरकार में 28 पंचायत सुधगढ़ा प्रखंड रहते हुए हमारे विधायक जी बार बार मंच पर से उठाए, लेकिन एक बार भी अनुमंडल अभी तक नहीं बना, न महिला कॉलेज हुआ, न इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, चानन से नवोदय विद्यालय को उठा कर चल गया। एनडीए की सरकार में पीछे चलिए। लखीसराय का जो विधायक है वो 15 साल का से विधायक है, लेकिन आज तक लखीसराय के बेरोजगारी पर ना तो ध्यान दिया, न लखीसराय के विकास में किसी उद्योगों का। मेरे पास वक्त नहीं है, आज वार पलटवार में यहाँ से फिलहाल इतना ही लखीसराय से। कल आप शाम 6:30 बजे जरूर देखिएगा अरवल से वार पलटवार लाइव। देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।